क़ुत्ब रब्बानी महबूब हक़ानी सैयदना सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रदियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में शहज़ादे आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान यूं अर्ज़ करते हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म। मेरी रोज़ी मुझको अता कर दो आका, तेरे दर से दुनिया ने ली गौसे आज़म। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म। और फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुज़तर, फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुज़तर, ये है इसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर गौसी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान, उनकी सीरत पाक पर बयान और उनकी करामत का तज़किरा जारी है। शेख अबुल फज़ल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक खादिम था। वो खादिम मेरे पास आया कपड़े लेने के लिए, और खादिम ने कहा कि इंतहाई कीमती कपड़ा चाहिए जो फी गज 1 दीनार का हो, यानी ऐसा कपड़ा जो बादशाह पहनते हैं, जो सलातीन ममलकत पहनते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खादिम उसी तरह का कपड़ा लेने के लिए आया। तो शेख अबुल फज़ल खादिम से पूछते हैं कि कपड़ा किसके लिए ले जा रहे हैं? तो खादिम ने फरमाया कि ये कपड़ा हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ले जा रहे हैं, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मंगवाया है। शेख अबुल फज़ल दिल में सोचने लगे कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बादशाहों जैसा कपड़ा पहनने लगे, सलातीन जैसा कपड़ा पहनने लगे, और ऐसे ही उन्होंने सोचा। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में गलत ख्याल अपने दिल में लाया। ऐसा ख्याल दिल में लाना था कि एक मीख उनके पैर में लगी और वो आहो पुका करने लगे, चिल्लाने लगे, दर्द से इज़्तिराब से चीखने लगे, और उनको ऐसा लगा कि अब मेरा मरने का वक्त करीब आ गया, अब मैं इस दुनिया से कूच कर जाऊंगा। फौरन समझ गए कि मैंने गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो ये ख्याल किया था, ये सोचा था, गलत गुमान किया था, ये वही इसी वजह से मुझे ये तकलीफ हुई, इसी वजह से मुझे ये तकलीफ हुई। तो मुसलमानों, ऐसे वाकयात से हमें क्या दर्स मिलता है? यानी जो वलियों के बारे में गलत गुमान करे, जो वलियों के बारे में बोलना तो दूर की बात, अगर दिल में ऐसा सोचे तो यकीनन उसे फिर तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उसे फिर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल वो दिल ही दिल में ताइब होने लगा, और फिर उसने कहा कि मुझे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ले चलो, मुझे हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में लेके चलो। जैसे ही गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में शेख अबुल फज़ल लाए गए, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके हाल पर, दिल पर मुत्तला थे, और कहा कि अबुल फज़ल, तुम क्या सोचते हो कि मैं ये कीमती लिबास पहन रहा हूँ, ये ज़र्क बर्क वाला लिबास, ये शाहाने ममलकत वाला लिबास जो मैंने ज़ेब तन किया है, ये दरअसल बहुक्म इलाही मैंने ये लिबास पहना है, अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म हुआ है, तब मैंने ये लिबास पहना है।
शेख अबुल फजल हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में माफ़ी तलब करते हैं और बहुत ही नादिम होते हैं, गिरियाज़ारी करते हैं कि हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने दिल में गलत गुमान किया। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसे माफ़ फरमा देते हैं और फिर जैसे ही आप माफ़ करते हैं उसके पैर पर अपना दस्ते मुबारक फेरते हैं, जहाँ पर तकलीफ थी, जहाँ पर वो मीख लगी हुई थी, जैसे ही फेरना था दस्ते मुबारक उनका दर्द जाता रहा, उनकी तकलीफ जाती रही और वो मीख जो लगी थी वो गायब हो गई। ये हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा है कि अगर दिल में भी उनके बारे में कोई गलत ख्याल करे तो फिर उसे उसकी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उसे उसकी मसाइब का सामना करना पड़ता है। हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और उनकी अज़मत बड़ी ही बुलंद बाला है। यानी जो औलिया की अज़मत नहीं, मतलब जो औलिया का जो मकाम है उस मकाम से भी सबसे ज्यादा अजीम मकाम हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। यानी जब औलिया किराम दुआएं करें, जब औलिया किराम अल्लाह से मांगे और जो दुआ दूसरे वली की मतलब वहां पर बात ना पहुंचे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में अगर वो इस्तिजाब को नहीं पहुंचती किसी वली की बात, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर अर्ज करते हैं, दुआ करते हैं तो उनकी दुआ कबूल हो जाती है। यानी एक ऐसा शख्स जिनको विलायत मिली, वो वली थे लेकिन बाद में उनकी विलायत सल्ब कर ली गई, उनकी विलायत छीन ली गई और उन्हें मरदूद एक तरह से हो गए विलायत छीन लेने के बाद। तो लोग उनको बड़ा सदमा हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। फिर उन्होंने औलिया किराम की बारगाह में हाजिरी दी, दूसरे वलियों की बारगाह में हाजिरी दी और कहा कि मेरी विलायत छीन ली गई है, मेरे लिए बारगाह इलाही में दुआ कर दीजिए। उनका चेहरा भी सियाह होने लगा। तकरीबन एक वली नहीं, दो वली नहीं, तकरीबन 360 औलिया किराम की बारगाह में उन्होंने हाजिरी दी। 360 वलियों की बारगाह में हाजिरी दी। उन्होंने उनकी दुआएं कबूल ना हुई। आखिर में मायूस होकर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में जब वो हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि मेरी विलायत छीन ली गई, मैं नादिम हूँ, पशिमान हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया अगर तुम मरदूद हो गया तो मैं तो मकबूल हूँ, अगर तू बुरा हो गया तो मैं तो अच्छा हूँ। फिर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की कि परवरदिगार आलम इसको वली बना दे, इसकी विलायत वापस अता फरमा दे। गायब से निदा आई कि ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, इसके मुकद्दर में तो यही है कि इसकी विलायत छीन ली जाएगी। लेकिन गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करते हैं कि परवरदिगार आलम मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ, मैं तुझसे फरियाद कर रहा हूँ, मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूँ, है अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। रब तबारक व तआला ने फरमाया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी तू मेरा महबूब है, यकीनन मैं तेरी दुआ कभी रद्द नहीं करूंगा। रब तबारक व तआला ने फरमाया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी तुम जैसा चाहते हो इसे वैसा बना दो। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुआ की और फिर उसके बाद जो विलायत छीन ली गई थी वो विलायत उनको वापस अता कर दी गई। कहा जिसने या गौस अगिस्नी तो दम में, हुजूर मुफ्ती आदमीन फरमाते हैं कहा जिसने या गौस अगिस्नी तो दम में, हराई मुसीबत टली गौसे आज़म। कहा जिसने या आगिस्नी तो दम में, कहा जिसने या आगिस्नी तो दम में, पराई मुसीबत टली गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 11वीं शरीफ की नियाज करने वालों, हमेशा गौसे पाक को याद करते रहो,
हमेशा या गौसल मदद का नारा लगाते रहो, कभी किसी के कहने में ना आना, कभी किसी के बहकावे में ना आना, हमेशा गौस को पुकारते रहो और इसी को पुकारना, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लेना, उनसे फरियाद करना, उनसे दस्तगीरी तलब करना यकीनन हमें दुनिया में भी कामयाब बना देगा और आखिरत में भी कामयाब बना देगा। आइए मैं आपको एक और वाकया बताऊं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में एक शख्स था जो बड़ा गुनहगार था, फिस्क और फुजूर में उसने अपनी जिंदगी गुजारी, गुनाहों में अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा सच्चा आशिक था। हमेशा या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह ये पढ़ता था। और जब उसका इंतकाल हो गया, उसको कब्र में दफन किया गया, मुनकर नकीर सवालात के लिए आए। जब भी किसी का इंतकाल होता है, कब्र में दफन किया जाता है, अजीज व अकारीब 40 कदम दूर जैसे ही पहुंचते हैं, मुनकर नकीर अल्लाह के फरिश्ते कब्र में आते हैं, उससे सवाल करते हैं। 3 सवाल फरिश्ते पूछते हैं। पहला सवाल होता है मर रब्बुका, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल फरिश्ते पूछते हैं मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। और फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ेबा दिखा करके पूछा जाता है मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, यानी तू दुनिया में इनके बारे में क्या कहा करता था। अगर वो इंसान नेक होता है तो वो कहता है, जब फरिश्ते पूछते मर रब्बुका, वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जब फरिश्ते पूछते हैं माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, नेक बंदा कहता है दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब फरिश्ते पूछते हैं तो वो कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो वो बंदा कामयाब हो जाता है। फिर उसकी कब्र में जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है, जहां जन्नत की हवा आती है। उसकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दिया जाता है। फिर उसकी कब्र की मंजिलें भी आसान हो जाती है, आखिरत की मंजिलों में भी वो कामयाब हो जाता है। गर्ज ये कि इंसान सबको ये मरहला गुजरना होता है। तो मैं बता ये रहा था कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में एक गुनहगार इंसान का इंतकाल हो गया, एक फिस्क और फुजूर में जिंदगी गुजारने वाले का इंतकाल हो गया। जब उसको कब्र में दफनाया गया, मुनकर नकीर आ गए, फरिश्ते आ गए, सवालों जवाब शुरू कर दिया, सवालों जवाब शुरू किया। अब उसको कोई समझ में नहीं आ रहा। वो हर सवाल पर ये कह रहा था या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह। ऐ शेख अब्दुल कादिर जीलानी मेरी मदद कीजिए, मेरी इमदाद कीजिए, मेरी दस्तगीरी कीजिए। फरिश्तों ने अर्ज की कि परवरदिगार आलम, हम इससे सवाल कर रहे हैं मर रब्बु का, हम इससे सवाल कर रहे हैं मा दीनों का, हम इससे सवाल कर रहे हैं तेरी रुबूबियत का, हम इससे सवाल कर रहे हैं दीन इस्लाम के बारे में। लेकिन ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी उनको मदद के लिए पुकार रहा है। गैब से आवाज आई, परवरदिगार आलम ने फरमाया कि यकीनन ये गुनहगार था, यकीनन ये बदकार था, लेकिन ये मेरे एक महबूब बंदे का नाम ले रहा है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी जो मेरे महबूब हैं उनको पुकार रहा है। ऐ फरिश्तों, मेरे महबूब बंदे को पुकारने के सबब से मैंने इसको बख्श दिया, इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दामन थामे रहो मुसलमानों, इसी में नजात है और इसी में हमारी भलाई है। यानी अच्छों का दामन थामे रहना, ये तो कुरान अज़ीम में रब तबारक व तआला ने हमें सिखाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, क्या ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे कौन हैं? ये अंबिया हैं,
ये सालिहीन हैं, ये शोहदा हैं, ये औलियाए किराम हैं जो सच्चों की जमात है। इनके साथ लगे रहो, इनके साथ रहो, इंशाअल्लाह दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। अजीजान गिरामी, मैं आपको मिसाल दूं। एक कपड़ा अगर हम लेने गए, भले ही कितना महंगा कपड़ा हो, जर्क बर्क हो और किसी भी तरह का कपड़ा हो, तब वो महंगा होने के बावजूद भी लोग उसको दुकान में रहता है, इधर उधर गिर जाता है, पड़ा रहता है, लोग उठा के रखते हैं, कभी कदमों में लग जाता है। टेलर की दुकान पे पहुंचा, वहां पे भी वही हाल, घर में लाए वहां पे भी वही हाल। लेकिन अजीजान गिरामी, मैं आपको बताऊं, लेकिन एक वो भी कपड़ा है, एक गिलाफ है, एक कपड़ा है जिसे हम कुरान शरीफ में लपेटे हुए हैं। कुरान शरीफ से वो कपड़ा लिपटा हुआ है। तो अब बताओ, जो जब गिलाफ है, जो कपड़ा कुरान शरीफ से लिपटा हुआ है, जो जुज़दान है, अगर हम उसे उठाएंगे, कुरान शरीफ का बोसा देंगे, तो यकीनन उस जुज़दान का भी बोसा लिया जाता है, उस कपड़े का भी बोसा लिया जाता है। तो उस कपड़े की अहमियत बढ़ गई है, उस कपड़े की अहमियत बढ़ गई। क्यों? हालांकि वो कीमत में ज्यादा नहीं, हालांकि वो मालो मतलब वो ज्यादा कीमती नहीं, इसलिए कि वो कुरान अजीम से लिपटा हुआ है, इसलिए कि वो कुरान अजीम से लगा हुआ है, उसके कदर कीमत बढ़ गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम गुनेगार हैं, हम खताकार हैं, हम मुजरिम हैं, हम सियाकार हैं, लेकिन अगर हम अपना गुलामी का पट्टा गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से गले में डाल लें, तो यकीनन हमारी भी कीमत बढ़ जाएगी कि ये गौस का गुलाम है, ये ख्वाजा का गुलाम है, ये दाता पिया का गुलाम है, ये आला हजरत का गुलाम है। मुसलमानों, ये औलियाए किराम के दामन से वाबिस्ता रहो, औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलते रहो, औलियाए किराम से डर से लगे रहो, दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी, तुम्हारा मकाम और बुलंद से बुलंद पर होता चला जाएगा। इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मुसलमानों, यकीनन आला हज़रत ने बहुत खूब फरमाया, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी रहे दूर का डोरा तेरा। यानी अपनी गर्दन में गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गुलामी का जो पट्टा आपने डाला है, इसको हिफाजत करो, इस पर कायम रहो और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम जिंदगी भर लेते रहो, किसी के बहकावे में ना आओ। यकीनन दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। आज हम गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लेते हैं और तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि तुम औलिया का नाम ले रहे हो, औलिया की शान में फजीलत बयान कर रहे हो, औलिया की करामत बयान कर रहे हो। कितने अफसोस की बात है। क्या वो कुरान अजीम नहीं पढ़ते? क्या वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं पढ़ते? क्या औलिया के साथ हो जाने की बुनियाद पर, सिर्फ निस्बत हो जाने की बुनियाद पर मकाम और मर्तबा कितना बुलंद हो जाता है। असहाबे कहफ का वाकया तुमने नहीं सुना कि एक वक्त आया कि एक बादशाह उसने ऐलान किया कि अगर कोई अल्लाह का नाम लेगा तो उसे कत्ल कर लिया जाएगा, अगर कोई अल्लाह को याद करेगा तो उसे जिंदान में डाल दिया जाएगा, अगर कोई अल्लाह को याद करेगा तो उसे कैद में जेल में डाल दिया जाएगा। ये ऐलान हो गया। अब उसके बाद उस वक्त तकरीबन 6 या 7 औलियाए किराम थे, वो वहां से चल पड़े, वहां से निकल गए उस मुल्क से। जब जाने लगे तो पीछे पीछे एक कुत्ता भी हो लिया, पीछे पीछे एक कुत्ता भी चलने लगा। जब उन औलियाए किराम ने देखा कि पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है तो उन्होंने सोचा कि ये कुत्ता हमारे पीछे आ रहा है, अभी ये भूकेगा, अभी ये जब भूकेगा तो लोग मुतवज्जा हो जाएंगे और फिर हमको भी पकड़ करके बादशाह के सामने पेश कर दिया जाएगा, हमारे साथ भी वही सुलूक कर दिया जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, वो कुत्ते को भगाने लगे, वो कुत्ते को हकालने लगे।
तो वो कुत्ते का तस्करा कुरान अजीम में मौजूद है। कुत्ते ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, तुम जहां भी होगे मैं तुम्हारे दर पर, जो दयार पर, दरवाजे पर पहरा दे रहा होऊंगा। कुत्ते ने बड़ी लजाजत के साथ अर्ज किया था, बड़ी अर्ज मिन्नत समाजत की थी। तो बुजुर्गान दीन उनको साथ, कुत्ते को साथ में ले लिए और फिर जब वो गार में सो गए तो कुत्ता वहां पर रखवाली कर रहा था। उनका मकाम और मर्तबा कुरान अजीम बयान फरमाता है। वो असहाबे कहफ यानी जो गार में सो रहे हैं, मतलब जब सूरज भी वहां से गुजरता है तो उसकी किरणें भी कतरा कर गुजरा करती थी, यानी बराह रास्त वो गार पर नहीं पड़ती थी। उनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला है। यानी मैं आपको बताऊं कि वो औलिया किराम थे। असहाबे कहफ का वाकया आपने सुना होगा। तो वो जो कुत्ता था बज़ाहिर एक कुत्ता था, लेकिन औलिया किराम से वाबिस्ता हो गया तो उसका जिक्र रब ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया और उन आयत का हम नमाज में भी पढ़ा करते हैं। बताओ मुसलमानों, यानी औलिया किराम से वाबिस्ता हो जाने के बाद एक कुत्ते का मकाम इतना बुलंद हो गया, तो अब जब हम जैसे गुलाम गौसे पाक से निस्बत कर जाएंगे तो हमारा कितना मकाम बुलंद हो जाएगा। अगर हमारी निस्बत ख्वाजा गरीब नवाज से हो जाएगी तो हमारा मकाम कितना बुलंद हो जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, निस्बत की बात आई है तो मैं आपको बताता हूँ। चलो यानी ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निस्बत मुसलमानों बहुत बड़ी चीज है। एक हजरत शेख अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में ये बड़े बुजुर्ग थे और ये जिंदा शेर पर सवारी किया करते थे। यानी कहीं पर भी जाते तो शेर पर बैठ करके सवारी किया करते, शेर पर बैठ करके जाते, शेर पर बैठ के जाते। ये सब वाकयात जो करामतें मैं बता रहा हूं ये बहजतुल असरार इस किताब में मौजूद है और ये किताब 700 साल पहले लिखी गई है और इसका तर्जमा उर्दू में है, जिसके तमाम बातें मैं वहां से आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। अजीजान गिरामी, तो मैं बताएंगे रहा था हज़रत शेख अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह शेर पर सवारी करके जाया करते थे और जहां भी जाते उनको ये पैगाम भेज देते कि मेरी मेहमान नवाजी के साथ साथ तुम मेरे शेर के लिए एक गाय भेजो, एक बैल भेजो, इसकी खुराक भेजो। चुनांचे जहां भी जाते वहां के लोग आपकी मेहमान नवाजी के साथ साथ शेर की भी खुराक का इंतजाम किया करते थे, एक गाय एक बैल भेज दिया करते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वही हज़रत शेख अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बगदाद पहुंचे, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पैगाम भेजा कि हुजूर मैं आपका मेहमान हूं और मेरे साथ एक शेर आया हुआ है, ले मेरे लिहाजा मेरे शेख की खुराक भिजवा दें और एक गाय भिजवा दें। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जब वो शख्स आकर के उसने अर्ज की, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खादिम से फरमाया कि जाओ इनके लिए एक गाय या एक बैल भेज दो, गाय की शेर की खुराक के लिए। खादिम ने जब गाय जैसे ही खोली और खोलने के बाद लेकर के शेर की खुराक के लिए लेकर के चलने लगा तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लंगर पर पलने वाला एक कुत्ता जो लंगर के दस्तरखान की हड्डियां खाया करता था, वो एक लागर दुबला पतला कुत्ता, उसने देखा कि ये गाय कहाँ जा रही है, उसके पीछे हो लिया और पीछे पीछे जाने लगा और जैसे ही वो गाय शेख अहमद के पास पेश की गई, फिर शेख अहमद ने कहा शेर से कि लो तुम्हारी खुराक आ गई, लो ये गाय आ गई, अब ये तुम्हारी ग़िज़ा है, तुम इसको खा लो। शेर जैसे ही उस गाय पर झपटा मारा है और झपटा मारना था कि कुत्ते ने जब देखा कि शेर झपटा मार रहा है, शेर गाय पर हमला कर रहा है, इंतहाई फुर्ती के साथ दुबला लागर पर कुत्ते ने शेर के पेट को पर हमला कर दिया और उसके पेट को फाड़ दिया और पेट को फाड़ना था कि वो शेर तड़प तड़प करके ढेर हो गया। अजीजान गिरामी, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर का कुत्ता उसने शेर को
ढेर कर दिया। कितनी हैरत की बात है। शेख अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह समझ जाते हैं कि यकीनन मैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आया हूँ, सारे औलिया के जो कुतुब हैं उनकी बारगाह में आया हूँ, सारे औलिया के जो सरदार हैं उनकी बारगाह में आया हूँ, सारे औलिया के जो इमाम हैं उनकी बारगाह में आया हूँ। यकीनन मुझसे गुस्ताखी हो गई, यकीनन मुझसे गलती हो गई। फौरन हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आते हैं और अपनी गलती पर अफसोस जाहिर करते हैं और माफी तलब करते हैं। आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन आला हज़रत ने बहुत खूब फरमाया। आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लंगर पर पलने वाला एक कुत्ता शेर पर भारी हो जाता है। तो मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत बहुत बड़ी निस्बत है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हम नियाज करते हैं ये बहुत बड़ी नियाज है। 11वीं शरीफ की जो हम फातिहा करते हैं ये बड़ी फातिहा है। मुसलमानों इसका एहतमाम किया करो, गौसे पाक की याद में महफिलें सजाया करो, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में अपनी नशिस्तें सजाया करो, गौसे पाक का नाम लिया करो। यकीनन उनके नाम में बड़ी बरकत है और उनके मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा अता फरमाया था कि उस वक्त के शाहाने ममलकत, उस वक्त के बादशाह, उस वक्त के सलातीन भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से डरा करते थे। और मैं आपको बताऊं कि हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा, उनकी करामत कि एक मर्तबा उनके साहबजादे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं, वो कहते हैं कि एक दफा हम जुमा की नमाज पढ़ने जा रहे थे, अपने वालिद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जुमा की नमाज पढ़ने जा रहे थे और उनके भाई भी शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ उनके भाई भी थे। रास्ते में बादशाह के कारिंदे ये एक मटके में शराब रख करके ले जा रहे थे। कई मटके शराब के भरे हुए थे और लेकर के जा रहे थे, जिसकी बू इतनी तेज थी कि बू आ रही थी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा तो कोतवाल से कहा कि रुक जाओ, ठहर जाओ, लेकिन गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमाने के बाद भी वो लोग ना रुके, नहीं ठहरे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ठहर जाओ, वो आगे ही बढ़ रहे थे। फिर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जानवरों से फरमाया कि जानवरों तुम ठहर जाओ। जैसी कहना था कि जो जानवर पर वो शराब रख के जा रहे थे लोग, वो जानवर ठहर गए, वो जानवर रुक गए। अब उसके बाद जो कोतवाल थे वो जानवर को मार रहे हैं, हाँक रहे हैं, लेकिन जानवर टस से मस नहीं हो रहा, जानवर हिल भी नहीं रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जानवर भी जान रहे हैं कि ये गौसे आज़म है, जानवर भी जान रहे हैं ये औलिया के सरदार हैं, जानवर भी जान रहे हैं ये इमामुल औलिया हैं। जानवर रुक गए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये क्या है। जैसे ही उन लोगों ने टाल मटोल की, फिर उसी वक्त वो जो शराब थी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ गए और उसी वक्त वो शराब सिरके में तब्दील हो गई, वो शराब सिरके में तब्दील हो गई। जब बादशाह को इस बात का इल्म हुआ वो इंतहाई खौफजदा हो गया, बहुत डर गया और लर्ज़ा बरंदाम हो गया और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में उसने हाज़िरी दी और अर्ज़ की कि हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, हुजूर मुझसे गलती हो गई। उसने तौबा की और माफी तलाफी की। अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद बाला है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो भी फरियाद करे,
गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी इमदाद फरमाते हैं, उसकी दस्तगीरी फरमाते हैं और उसकी मदद फरमाते हैं। एक बुढ़िया खातून का वाकया है, उसका बेटा दरिया में गर्क हो गया, डूब गया और खातून गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आई, अर्ज की कि हुजूर मेरा बेटा डूब गया है, मेरा बेटा गर्क हो गया दरिया में, आप मेरी मदद कीजिए, मेरी इमदाद कीजिए, यकीनन आप उसको जिंदा कर सकते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे फरमाया, खातून अपने घर जाओ, तुम घर पहुंचने पर तुम्हारा बच्चा तुम्हें सही सालिम मिलेगा। वो खातून घर चली गई, घर पहुंची लेकिन बेटा नजर नहीं आया। दूसरे रोज फिर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करती है कि हुजूर मुझे मेरा बेटा अता कर दीजिए, कल तो आपने कहा था कल नहीं आया। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आज घर जाओ, आज तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। वो गई घर पर, लेकिन उसके बाद भी बेटा नहीं आया, घर पर नहीं था। तीसरे रोज फिर वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आई, फरियाद करने लगी, हुजूर इमदाद कर दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, बेटे के फिराक में बहुत तड़प रही हूं, हुजूर नजरे करम फरमाइए, मेरे बेटे को जिंदा भेज दीजिए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आज यकीनन तेरा बेटा तेरे घर पर होगा। जब बुढ़िया वो खातून घर पहुंचती है तो उसका बेटा सही सालिम जिंदा घर पर उससे मिलता है, वो इंतहाई खुश होती है। अजीजान गिरामी, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, क्या परवरदिगार आलम, मैंने उस खातून से कहा था पहले दिन भी मुझको शर्मिंदा होना पड़ा, दूसरे दिन भी शर्मिंदा होना पड़ा, तीसरे रोज उसे जिंदा किया गया। तो गैब से निदा आई कि जब तुमने कहा था तो मलाइका ने उस लड़के का अज्जा मुतफर्रिका इकट्ठा किए, यानी दरिया में गर्क हो गया था, गर्क होने के बाद तमाम अज्जा मुंतशिर हो गए थे, फरिश्तों ने इकट्ठा किए। दूसरी मर्तबा मैंने उसको जिंदा किया और तीसरी मर्तबा उसके घर पहुंचा दिया। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, रोज़े क़यामत एक आन में बेशुमार अजसाम को दोबारा जिंदा करके इकट्ठा कर देगा, जबकि एक लड़के को 3 रोज लग गए, इसमें क्या हिकमत थी? जवाब मिला, हम तुम्हारी दिल शिकनी का बदला देते हैं, जो मांगना है मांगो। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार तू जो चाहे अता कर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे नाम को अपने नाम के साथ किया है, जिसने तुम्हारा नाम लिया तासीर और बरकत व सवाब में गोया मेरा नाम लिया। यानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जो लेगा वो गोया अल्लाह का, मतलब इस नाम लेने का उसको बरकत हासिल होगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये वाकया बयान करने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा देखिए कि एक शख्स दरिया में गर्क हो गया था, दरिया में डूब गया था और माँ ने फरियाद की। माँ ने जैसे ही फरियाद की, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, तीसरे रोज उसको उसका बेटा मिल गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नहीं कोई भी फरियादी आका, हुजूर मुफ्ती आज़मीन फरमाते हैं, नहीं कोई भी ऐसा फरियादी आका खबर जिसकी तुमने न ली गौसे आज़म। नहीं कोई भी ऐसा फरियादी आका, नहीं कोई भी ऐसा फरियादी आका, खबर जिसकी तुमने न ली गौसे आज़म।